इन तीन चेहरों को देख लीजिए। ये चेहरे जो हैं इस पूरे बांकीपुर सीट को बेहद हाई प्रोफाइल सीट बनाते हैं। आप एक तरफ देख रहे होंगे नीरज सिन्हा जो कि बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर हैं। बीच में रेखा गुप्ता है जो जेडीयू की कैंडिडेट है और एक तरफ प्रशांत किशोर क्या इस बार कोई कमाल कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। दावे बहुत हैं लेकिन आज दावों का दिन नहीं है, आज जनता के वोट के जरिए फैसले को ईवीएम में कैद करने का दिन है और इसीलिए सुबह 7 बजे से ही लोकतंत्र की ताकत आपको नजर आ रही होगी और न्यूज 18 की विश्वसनीयता पर सभी को भरोसा और इसीलिए हर एक जगह पर न्यूज 18 के जरिए खबरों से रूबरू होते हुए अधिकारी और लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि आपका दायित्व ये कि आप सवाल खड़े करने से पहले अपने दायित्व को निभाइए और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी राहुल का। बिल्कुल विभा, तो 2 घंटे का जो वक्त है वो बीत चुका है। सुबह 7 से लेकर के अब 9 बजे तक का वक्त हो चला है और इस 2 घंटे में बहुत चीजें बदली है, यानी कि अब लोग घरों से बाहर निकल करके आए हैं। हम न्यूज 18 लगातार आपसे अपील करता है कि संख्या आप और बढ़ाइए, वोटिंग परसेंटेज को और बढ़ाइए। लोकतंत्र के इस महात्योहार में जरूर आप भाग लीजिए। तस्वीरें बेहद जो है वो खास सामने आ रहे हैं। तो मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके, करीब 3,80,000 जो वोटर्स है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ईवीएम में जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला है वो कैद कर रहे हैं। इन सब के बीच सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त कर रखी गई है। निर्वाचन आयोग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। न्यूज 18 की स्क्रीन को भी वहां पर देखा जा रहा है। कहीं से कोई अब तक गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं आई है, यानी कि ईवीएम अच्छे तरीके से काम कर रहे, वोटिंग आसानी से जो मतदाता है वो कर पा रहे। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के वोटिंग लगातार जारी है और इसके साथ साथ ये महाकवरेज और एक जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदाताओं का मूड क्या कह रहा है वो भी हम ग्राउंड पर पहुंच करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी उम्मीदें हैं। तो लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने इस बीच अपील की है इस बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कि आप जरूर घर से बाहर निकलिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए। तो बांकीपुर के मतदाताओं से सीएम सम्राट चौधरी ने अपील की है। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद चुनाव प्रचार का जो बागडोर था अपने कंधों पर संभाला था। कई जो स्टार प्रचारक थे बीजेपी के वो चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। सीएम सम्राट ने एक पर पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए ये अपील की है। तो जनता से उन्होंने अपील की है कि आप जरूर मतदान केंद्र पर पहुंच करके वोट कीजिए। तो वोटिंग की अपील लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान आप करें, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वोटिंग में हिस्सेदारी अपनी निभाइए। मताधिकार की जिम्मेदारी का इस्तेमाल करने की अपील सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से की गई है। तो देखिए, सीएम के नाते ये जनता को संदेश भी है और बांकीपुर की भी जनता ये समझ रही है किस तरीके से एक जो वोट है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी महत्व को देखते हुए जनता घर से बाहर निकल भी रही है, अपने नजदीकी मतदान केंद्रों पर पहुंच भी रही है। वहां पर मताधिकार की तस्वीरें जो है वो बेहद ही खूबसूरत सामने आ रही है। विभा, बिल्कुल राहुल, और इसीलिए हम उस दायित्व को निभाने में सहयोगी बन रहे हैं जनता से वोट अपील करते हुए। और इसीलिए आपको भी आप आज अपने वोट के जरिए अपने कल को आप सुरक्षित करेंगे और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप शिकवा शिकायत से बाहर निकलकर आज वोट के जरिए अपने लिए अपना फैसला सुनिश्चित कीजिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा सुबह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बूथों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, सभी से रूबरू हो रहे हैं और न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि वोटर्स खुलकर वोटिंग कर रहे हैं और उनकी जीत सुनिश्चित है। बूथों पे घूमना चालू किए तो अच्छा लगा। लोग पंक्तिबद्ध मतदान कर रहे हैं और लोग मतदान बहुत अच्छे कर रहे हैं और सुनिश्चित जीत है हमारी, ये दिख रहा है। मतलब वोटर्स जो हैं उनका मिजाज क्या कह रहा है? सुबह सुबह सब खुश मिजाज है, खुशनुमा है। सभी लोग हंसते हुए जा रहे हैं, सभी निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं। महिलाएं, हाँ, मातृशक्ति का चुनाव में फर्क नहीं दिख रहा है भीड़ देखकर? भीड़ बहुत अच्छी चल रही है और चुनाव अच्छा चल रहा है और ये उपचुनाव सुनिश्चित जीत है हमारी। तो देखिए जरा ये वो तस्वीर है प्रत्याशी के तौर पर। ये इस वक्त इनकी जो धड़कन होगी कितनी तेज होगी ये बहुत स्वाभाविक है और हर एक प्रत्याशी के लिए। और जब नीरज सिन्हा की बात होती है तो देखिए वो जनता के बीच ही पहुंचकर जनता से ही मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं
और ये कार्यशैली जो है ये बीजेपी की उन्हें दूसरी राजनीतिक दलों से थोड़ा अलग करती है। हालांकि इसका असर कितना होता है इसके लिए आपको 3 तारीख का इंतजार करना होगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमारे सहयोगी अमित मौजूद है और अमित से जान लेते हैं। अमित, लगातार यहां से मॉनिटरिंग की जाती है, देखा जाता है कि कहां पर किस तरीके से वोटिंग हो रही है, कहीं कहीं किसी वोटर को कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वक्त जरा उस पूरे क्षेत्र की तस्वीरों के जरिए ही बताइए कि किस तरीके से हालात पर नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मुख्य निर्वाचन जो पदाधिकारी है उनके कार्यालय में मैं मौजूद हूँ। कमांड एंड कंट्रोल रूम है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि एक विश्वसनीयता जो मतदाताओं की भी है, दर्शकों की भी है न्यूज 18 को लेकर के। तो यहाँ पे भी कमांड एंड कंट्रोल रूम में भी जो आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 के जरिए जो है वो बूथों पर जो है वो नजर रखी जा रही है। और यहाँ पे देखिए जो कमांड एंड कंट्रोल के जरिए जो हर बूथ की जानकारी जो है वो इकट्ठा यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे जो निर्वाचन से जुड़े हुए जो कर्मी हैं वो देखिए यहाँ पे एक चीजों को बारीकी से देख रहे हैं, नोट किया जा रहा है कि इस बूथ पर कहाँ कोई गड़बड़ी है। सुचारू तरीके से जो है वो काम मतदान जो है वो चल रहा है, वेब कास्टिंग जो है वो की जा रही है। तो देखिए हर चूंकि काफी महत्व रखता है, एक एक वोट बूथ जो है वोट वो काफी महत्व रखता है। तो यहाँ पे पूरे तौर पे जो यहाँ पे निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए जो कर्मी हैं वो काफी सजग होकर के अपने इस काम को करने में जुटे हैं। तो यहाँ पे जो है एडिशनल जो सीईओ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा डिप्टी सीईओ जो हैं वो भी मौजूद हैं। एडिशनल सीईओ जो है माधव कुमार सिंह जी हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। सर अभी वोट जो है वो गड़बड़ी सक्षम शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है, कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त नहीं। सर जो देखा जाए तो वैसे तो तमाम पार्टियां जो है या निर्वाचन आयोग ने वोटरों से अपील किया था कि बढ़ चढ़कर वोटिंग करें। अभी मतदान को लेकर के जो वोटर हैं उनमें थोड़ी उतनी लालसा नहीं, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग सक्षम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। देखिए मानव कुमार सिंह जो वो बता रहे थे, डिप्टी सीईओ जो है वो भी यहाँ पे हैं। वोटरों से तमाम जो वोटर हैं उनसे यही अपील है निर्वाचन आयोग का कि आप बेहतर तरीके से सभी कामों को छोड़कर सबसे पहला काम जो है वो आज मतदान करने का है। तो मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाइए, और यहाँ पे आप ही के लिए ये व्यवस्था जो है वो की गई है। तमाम जो यहाँ पे जो कर्मी हैं निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए वो यहाँ अपने काम में जुटे हुए हैं, और कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेवारी जो है वो इनके कंधों पे है आज, क्योंकि एक एक वोट जो है वो महत्व रखता है। मतदाता जो है वो कहीं छूटे नहीं। अगर कहीं कोई असुविधा हो रही है तो जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं से कोई कंप्लेन, कोई शिकायत आ रही है क्या कि हाँ यहाँ पर लोगों को किसी तरह की परेशानी हुई या ईवीएम को लेकर कोई परेशानी का सामना करना पड़ा, इस तरह की कोई शिकायत आई अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए ये सवाल जो है हमने अभी जस्ट लिया है। माधव कुमार सिंह जो है यहाँ पे एडिशनल सीईओ, उन्होंने बताया कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सामान्य तरीके से सुचारू तरीके से जो है वो यहाँ पे काम चल रहा है। और पूरे तौर पे जो मतदाता हैं उन्हें जागरूक करने का भी काम चल रहा है। चूंकि आपने एक बार पूछा है तो फिर से माधव सिंह सर से पूछ लेते हैं। सर बिल्कुल सामान्य तरीके से, बिल्कुल सक्षम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, और हमारा कंट्रोल रूम और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बिल्कुल कायम है। कहीं से किसी तरह कोई शिकायत ईवीएम या वेब कास्टिंग में कोई नहीं, आपको बेहतर जानकारी होगी। सभी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और एक भरोसा जो है वो यहाँ पे मतदाताओं के प्रति जो है निर्वाचन आयोग ने जताया है। वोटरों से अपील भी लगातार किया जा रहा है। न्यूज 18 भी अपने तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप बांकीपुर के मतदाता हैं तो अपने सारे काम छोड़ करके आज सबसे बड़ा जो दिन है लोकतंत्र का महापर्व, उसमें आप शामिल होइए, भागीदारी अपनी दर्ज कराइए और अपने मत का इस्तेमाल जो है वो जरूर कीजिए। वोट का चोट जो है वो एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने में सहायक होता है, और इस बात को समझना सभी मतदाताओं को होगा। और हालांकि मतदान केंद्रों पर थोड़ी भीड़ कम नजर आ रही है, जो कहीं न कहीं चिंता की बात है। हालांकि निर्वाचन आयोग जो है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं वो आश्वस्त है कि आज जो पिछले जो 2025 का मतदान का जो वोट प्रतिशत था उससे अधिक